हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मुझे उठ के 2 घंटे हो गए। आज मैं 5:30 में उठ चुकी थी। आई नो, यूजुअली मैं लास्ट 7-8 दिन से हर रोज़ ही मैं मतलब 9 बजे 10 बजे ऐसे उठ रही हूँ, 8-9 बजे। पर आज मैं 5:30 में उठ गई। मैंने नहा लिया, मैंने पूजा कर लिया। मुझे मंदिर जाना था, मैं मंदिर चली गई। तो बेसिकली यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे ये मान्यता है कि वहाँ पे अगर आप जाके कुछ भी मांगो तो वो पूरा हो जाता है। पर वो वहाँ पे पूजा करने का एक रिचुअल होता है। वो पूरा 16 दिन का कॉन्सेप्ट चलता है। आप वहाँ पे नारियल बांधते हो, 16 दिन तक पूजा करते हो। आपको बीच में 2 दिन और मंदिर जाना होता है। तो बेसिकली इस पूरे 16 दिन के ड्यूरेशन में आप 4 दिन मंदिर जाते हो। वहाँ पे आपको परिक्रमा लगाना होता है और वहाँ पे आपको हर रोज़ एक मंत्र जाप करना होता है, 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ना होता है। ये सब कुछ पूरा है और मैं उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि वहाँ से जो भी मांगो वो मिल जाता है। और ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। एक बार मैंने जो मांगा वो मिल गया है, तो अब मैं वहाँ पे बार बार ही जाती हूँ। अब फिर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना के बैठी हूँ। ऑल्दो मैंने लैपटॉप ओपन कर लिया है कि मुझे काम भी करना है, पढ़ना भी है, मुझे जॉब रिलेटेड भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ मेल्स के रिप्लाई करने हैं। पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पापा ने मुझे बोला है कि पढ़ाई करना है करो, नहीं करना है मत करो। ये सब बात की बात है। पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान दो, अपना वज़न कम करो, अपना वेट लूज़ करो, वरना शादी नहीं होगी ये वो। अब मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि शादी नहीं होगी इस वजह से या फिर ये। मुझे ये मैरिज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता है। मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है। इफ़ यू फाइंड समवन आपको कर लेनी चाहिए। पर ये जो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से ये फिक्स होता है, मुझे इससे बहुत दिक्कत है। अरेंज मैरिज के लव मैरिज में भी बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है। मुझे इससे सीरियसली बहुत दिक्कत है। पर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो मेरा ये नहीं है कि मैं अगर वेट नहीं लूज़ करूँगी तो शादी नहीं होगा। और मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं है। पापा ने ये नहीं बोला है कि नहीं करोगी तो शादी नहीं होगा। पापा ने ये बोला है कि तुमको वेट लूज़ करना है। मतलब मुझे 15 जनवरी तक 10 से 12 kg अपना कम करना है। दैट इज़ इन नेक्स्ट 20 डेज। मुझे 20 दिन में 15 kg 10 kg 12 kg तो मुझे मिनिमम कम करना है। तो दैट्स द अल्टीमेटम आई हैव। नाउ यू नो कि मुझे इतनी क्यों है कि मुझे अपना सब कुछ चेंज करना है। बिकॉज अभी कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। एवरीथिंग इज़ जस्ट रिटन फॉर मी और मुझे वो सब कुछ उसी तरीके से फॉलो करना है। अगर मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया, अगर मैं नेक्स्ट 30 डेज बचे हैं मेरे पास, अगर मैं 30 दिन में कुछ नहीं बदल पाई तो फिर मेरे पास ना कोई सुनेगा, ना मेरे पास कुछ और ऑप्शन होगा। हाय गाइस, तो अभी तो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, 1:45 हो रहा है। मैं अभी अपने दिन की चौथी कॉफ़ी पी रही हूँ। पर मैं सुबह से काम ही कर रही हूँ। मैंने पढ़ाई नहीं की है थोड़ी भी, पर मैं जॉब रिलेटेड ही कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे मेल्स आए हुए थे और मुझे बहुत सारा किसी किसी को अपना काम भेजना था, तो वो सबको पहले मुझे पाइल अप करना था और सब फिर भेजना था। तो मैं उसी सब में लगी हुई थी। और मेरा आज एक इंटरव्यू भी है 3:30 में। तो मैं इंटरव्यू तक तो कुछ पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। एक बार मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई करने वाली हूँ। तो बेसिकली आज सुबह का तो मैंने आपको बता ही दिया था। मैंने सोचा कि उसके बाद फिर मैंने क्या क्या किया मैं आपको बता दूँ। तो सुबह जब मैंने कॉफ़ी पी थी, तो कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज किया, सूर्य नमस्कार किया, कपाल भारती किया, फिर और भी कुछ कुछ एक्सरसाइज किया। मतलब 20 मिनट 25 मिनट मैंने कार्डियो किए, 15 मिनट मैंने सूर्य नमस्कार किया और ऑलमोस्ट आधा घंटा मैंने स्ट्रेचिंग और कपाल भारती ये सब किया था मैंने। तो उसमें मेरा पूरा टाइम गया। उसके बाद फिर मैं कॉफ़ी काम यही सब कर रही हूँ। एक्सरसाइज आजकल मुझे अब इंक्लूड करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है। पापा ने साफ साफ बोल दिया है कि वेट लॉस करो। मुझे वेट लॉस से प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली मैंने अभी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया और वेट गेन अगर है तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो वेट लॉस मुझे करना ही है। मैं डाइटिंग पे ऑलरेडी जा चुकी हूँ। मैं ऑलरेडी अपने 2-4 kg लूज़ कर भी चुकी हूँ डाइटिंग की वजह से। मैं हार्डली एक बार ही खाती हूँ, आप लोगों ने देखा है मुझे। तो मैं ये सब ऑलरेडी कर रही हूँ। पर इस पॉइंट के लिए कि वेट लॉस करो वरना शादी नहीं होगी, ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ये चीज़ मुझे
इतनी ख़राब लगती है ना, मतलब क्यों ये सिस्टम ही मुझे पसंद नहीं है, जहाँ पे लड़कों को इतना सुपीरियरली ऊपर रखा गया है एंड लड़कियों को हर जगह से एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़, उनकी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़। पर द थिंग इज़ अभी मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मैं किस मुंह से बोलूँ? अगर मैं मम्मी पापा को भी बोलूँ तो कैसे बोलूँ? ना मेरे पास जॉब है ना कुछ और है। इसीलिए मेरा पॉइंट, मेरे पास अभी 30 दिन है, अगर 30 दिन में मैंने अपना सिचुएशन चेंज नहीं किया, अपने लिए मैं कुछ नहीं कर पाई, तो फिर मैं ज़िंदगी भर नहीं कर पाऊँगी। फिर जैसे दूसरे लोग मुझे बोल रहे हैं मुझे वैसे करना पड़ेगा, वैसे रहना पड़ेगा। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं अपने लिए कुछ करूँ, अपने चीज़ों को थोड़ा ठीक करूँ, वरना फिर मैं इसी में फंस के रह जाऊँगी ज़िंदगी भर। मेरी डेस्टिनी कोई और लिख जाएगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। हाय गाइस, तो फिर रात के 9 बज चुके हैं और आई एम डन फॉर द डे। मैंने डिनर कर लिया। मैंने आज कुछ खाना नहीं बनाया था, राइस मेरे भाई ने बनाया था और जो दाल है वो दाल सेम दाल है जो मैंने कल बनाई थी, और वो इतनी टेस्टी है ना, वो इतनी टेस्टी है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। कल मैंने ये दाल रागी मुद्दे के साथ खाया था और आज मैंने राइस के साथ खाया और ये इतना ज़्यादा टेस्टी है। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को एक बार ये बना के ट्राई करना है। उसके बाद फिर मैं ये रात का अपना हर रोज़ की तरह सिनेमन टी पी रही हूँ और फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं कल सुबह वापस से अराउंड 5-5:30 मुझे उठना है। सो बाय, गुड नाइट।